हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है राहुल तिवारी। मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज की हमारी क्लास 10th के लिए होने वाली है, चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स, त्रिभुज के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने सिमिलरिटी समझा था, सिमिलरिटी क्या होती है। इसमें जो हमें पढ़ना है सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता पढ़नी है। तो ट्रायंगल भी जो है एक पॉलीगॉन है, बहुभुज है, तो इसके लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होंगे। फर्स्ट, ऑल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकेंड, their corresponding sides are in the same ratio or proportional। तो ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता के लिए भी कंडीशन वही होगी कि सभी कोण बराबर हों और जो उनकी संगत भुजाएं हों उनका अनुपात भी बराबर हो। तो इसमें सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं थेल्स थ्योरम पढ़ने वाले हैं। थेल्स प्रमेय, या फिर इसी को हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या शॉर्टकट बीपीटी। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय। तो थेल्स एक मैथमेटिशियन थे, यूनानी मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने समान कोणिक त्रिभुज, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज बताई, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए, जिसमें सबसे पहले थ्योरम नंबर 6.1 आता है, जिसको हम कहते हैं थेल्स प्रमेय। और वो थेल्स प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है उसको अब हम समझते हैं। थ्योरम 6.1 प्रमेय 6.1 जो मैंने आपको बताया, थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। तो थ्योरम क्या कह रहा है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, यदि ए बी सी ट्रायंगल के, त्रिभुज के किसी एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड खींच दी जाए और वो बचे हुए दो साइड्स को किन्हीं दो पॉइंट डी और ई पे इंटरसेक्ट करे, तो जो दोनों साइड्स हैं ए बी और ए सी, ये सेम रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं। मीन्स ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये हमें प्रूव करना है। तो गिवन दिया है, क्या दिया है भैया? इन अ ट्रायंगल ABC line, in a triangle ABC DE is parallel to BC। DE समांतर है BC के, ये दिया है। प्रूव क्या करना है? सिद्ध करना है। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये लाइन है, अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा
डी से ई को ज्वाइन, बी से ई को ज्वाइन करना पड़ेगा और डी को सी से ज्वाइन करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या किया कंस्ट्रक्शन में, बी को ई से ज्वाइन किया, डी को सी से ज्वाइन किया, और क्या करेंगे, ई से ए बी साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी साइड पे और इसको नाम दे दिया एम, और फिर डी से ए सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इसको नाम दे दिया एन। तो कंस्ट्रक्शन में, रचना में हमने क्या किया, ज्वाइन BE एंड DC और फिर DN परपेंडिकुलर टू AC एंड EM परपेंडिकुलर टू AB। बिंदु B को E से तथा बिंदु D को C से मिलाया और DN लंब AC तथा EM लंब AB खींचा। इतनी तो हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब पहले एक दिमाग में सेट कर लेते हैं कैसे इसको प्रूव करना है। तो प्रूव हमें क्या करना है, AD बाई DB। AD अगर साइड देखा जाए तो किस ट्रायंगल में मिल रहा है हमें, ADE ट्रायंगल में मिल रहा है। और ADE ट्रायंगल में अगर ADE ट्रायंगल का एरिया निकाला जाए, क्षेत्रफल निकाला जाए, तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस AD लेंगे और हाइट EM लेंगे, तो 1/2 AD इंटू EM आ जाएगा। और फिर DB चाहिए, तो DB देखिए किस ट्रायंगल में आ रहा है, DEB में आ रहा है ना। तो इसके लिए भी फिर ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या होगा, DB होगा, और हाइट इसके लिए, इस ट्रायंगल के लिए हाइट जो होगा, अगर ट्रायंगल ऐसे हो कुछ इस तरीके से, जो सही नहीं बना है, फिर भी अगर इसकी हाइट हमें लेनी हो तो क्या करेंगे, इस साइड को बढ़ाएंगे थोड़ी आगे तक और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, और ये हाइट हम लेंगे इस ट्रायंगल के लिए। तो वैसे ही DEB ट्रायंगल में हाइट हमें नहीं मिला है, तो हमने क्या किया, DB को कुछ बढ़ाया और E से एक परपेंडिकुलर डाला, तो हमें एक हाइट मिल गई, ऊंचाई मिल गई EM। तो इसके लिए आधार DB होगा और ऊंचाई EM होगा। तो हमें दो चीज़ें मिल जाएंगी, AD और DB। ऐसे ही AE और EC फाइंड कर लेंगे। उसके बाद ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB से निकालेंगे, तो AD बाई DB मिल जाएगा। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC से निकालेंगे, तो AE बाई EC मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसको प्रूव करने वाले हैं। तो बोर्ड छोटा है, इसलिए आप जो भी आपको इम्पोर्टेंट नजर आए उसको आप नोट कर लो। तो प्रूव करते हैं फिर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फाइंड करना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 बेस क्या लेंगे, AD, और हाइट जो AD पे परपेंडिकुलर होता है वो हाइट लेते हैं, तो EM ले लेंगे ऐसे। और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल
डी बी सी, सॉरी डी ई बी 1/2 1/2 आधार डी बी, और ऊंचाई इसके लिए क्या लेंगे, EM लेंगे, अभी आपको मैंने बताया। ठीक है, अभी AD/DB हमें चाहिए, प्रूफ क्या करना है यहाँ लिख लेते हैं। ये चीज हमें प्रूफ करनी है, तो आपको AD दिख रहा है, DB दिख रहा है, लेकिन इनका रेशियो है, तो यहां भी हम क्या करेंगे, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB फाइंड करेंगे। तो क्या मिल जाएगा, 1/2 AD इंटू EM अपॉन 1/2 DB इंटू EM, 1/2 1/2 EM आया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू AD/DB, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 समीकरण 1 नाम दिया इसको। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE फाइंड किया, क्योंकि AD चाहिए था तो AD ADE में मिला, और DB चाहिए था तो DEB में मिला, तो ऐसे इसको निकाल लिया। उसके बाद वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लो। इसके बाद क्या चाहिए, AE चाहिए, EC चाहिए, तो AE देखिए, AE यहाँ है, EC इस जगह पे, AE किस में है, ADE ट्रायंगल में, और EC ECB में है ना। तो ऐसे फिर ECB को फाइंड करेंगे। AE किस ट्रायंगल में है, AE ADE में है, और EC देखिए EDC में है ना। तो ऐसे फिर हम इसको निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अब बेस किसको लेंगे, अब AE को लेंगे ना कि AD को लेंगे, AD तो हमें मिल चुका है, तो AE चाहिए, तो 1/2 बेस AE लेंगे, और हाइट क्या लेंगे फिर, EM नहीं लेंगे, DN लेंगे, क्योंकि जो बेस पे परपेंडिकुलर हाइट होती है वो ली जाती है, जो लंबवत ऊंचाई होती है, तो DN, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 बेस क्या लेंगे इस बार, EC, और इसके लिए भी हाइट DN ही होगी। मैंने अभी आपको बताया कि ट्रायंगल अगर इस तरीके से है और ट्यूब ट्रायंगल है, तो फिर हाइट यहाँ पे इस साइड को बढ़ाते हैं, और फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये हाइट फिर इस ट्रायंगल के लिए ये हाइट हम ले लेते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी इस ट्रायंगल में अब हाइट हमें नहीं मिल रही है, तो इसको हमने बढ़ाया और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, DN हाइट मिल गई। और फिर इनका AE/EC चाहिए, रेशियो चाहिए, तो इनका भी रेशियो निकाल दीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू 1/2 AE इंटू DN अपॉन 1/2 EC इंटू DN, और यहाँ भी 1/2 से 1/2 खत्म, DN से DN खत्म। तो क्या आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC इक्वल टू AE/EC। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमें मिल गई हैं, AD/DB भी मिल गया, AE/EC भी मिल गया, लेकिन अभी हमें जो प्रूफ करना है, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है, जो हुआ नहीं है। तो हमें दो इक्वेशंस मिल गए हैं, AD/DB और AE/EC, एरिया ये है। अब आप देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये दोनों तो ऊपर वाले इक्वल है, लेकिन नीचे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC के इक्वल है या नहीं है। तो
आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दो ट्रायंगल्स बने हों, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ABCD में दो ट्रायंगल बने हों ACD और BCD, तो और सेम बेस से बने हों, आधार उनका एक ही हो, सेम बेस DC से देखिए DBC बन रहा है और फिर DAC बन रहा है, सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच AB पैरेलल टू DC है और ये सभी DC बेस से बन रहा है, DC आधार है। तो होता क्या था कि जब भी किसी सेम बेस से और सेम पैरेलल लाइंस के बीच दो ट्रायंगल्स बनते थे तो उनका एरिया जो होता था वो आपस में इक्वल होता था। मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC। ये 9th का एक थ्योरम है, ठीक है। तो यहां पे आप देखो DEB और DEC, हमें ये तो गिवन है ना, D इज पैरेलल टू BC, D समांतर है BC के। और आप देखो ये दोनों ट्रायंगल्स जो बनना है DEB और DEC, ये दोनों सेम बेस DE से बनना है। तो सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इसलिए इनका एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल DEB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। रीजन क्या देंगे, फ्रॉम सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। समान आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बनना है, इसलिए इनका एरिया इक्वल है। तो एरिया इक्वल है तो आप यहाँ DEB DEC के इक्वल हो गया, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गए, तो राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC। ये आपको प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे आप थेल्स थ्योरम को प्रूव करोगे। तो थ्योरम को प्रूव करना अलग चीज़ है और उसको समझना अलग चीज़ है। अगर आप थ्योरम समझ गए तो क्वेश्चन आपके लिए मजाक हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। तो आप पहले थ्योरम को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार समझो, उस चीज़ को समझ के उसके बाद उसको आप अप्लाई कर दो क्वेश्चन पे। बहुत आसानी से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लोगे जब आपको थ्योरम क्लियर होगा तो, प्रमेय समझ में आएगा तो। रट्टा मत मारो यार, थ्योरम रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं, मैथ ही रट्टा मारने वाली चीज़ नहीं है। क्या क्या रटोगे, है ना। मैथ को बस समझ सकते हैं, रट नहीं सकते। रटोगे भूल जाओगे। जानते हो ना, रटन तो विद्या घटन तो विद्या, जो रटता है घट जाती है विद्या। ठीक है, तो रटो मत, बेसिक चीज़ है उसको समझो, समझ लोगे तो मज़ा आएगा क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, तो इससे रिलेटेड 2 कोरोलरी है, उपप्रमेय है, जिसको मैं बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लो। तो 2 कोरोलरी है उपप्रमेय, मतलब इस थ्योरम को प्रूव करने में हमें 2 चीज़ें और मिली। क्या चीज़, यहाँ समझो आप, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC मिला है, और अगर दोनों तरफ +1 कर दें तो क्या मिलेगा, तो AD बाई DB +1 इक्वल टू AE बाई EC +1। AD प्लस DB अपॉन DB इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC।
ए डी और डी बी को जोड़ेंगे तो ए बी मिल जाएगा, ए बी बाई डी बी इक्वल टू ए ई, और ई सी को जोड़ोगे तो ए सी मिल जाएगा, ए सी बाई ई सी, या आप लिख सकते हो डी बी बाई ए बी इक्वल टू ई सी बाई ए सी। ये परिणाम इस थ्योरम को प्रूव करने के बाद मिलता है कि ये जो डी बी है इसका पूरे साइड के साथ रेशियो और इसी का इस पूरे साइड के साथ रेशियो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये आपका इसको प्रूव नहीं करना है प्रमेय में, लेकिन क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो ये आपके लिए यूजफुल होगा, तो इसलिए इसको भी आप समझ लिए। ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी, अगर इसका व्युत्क्रम किया जाए, रेसिप्रोकल किया जाए, तो डी बी बाई ए बी इक्वल टू ई सी बाई ए ई मिलेगा, ए सी बाई ई सी बाई ए, सॉरी। ठीक है, अब प्लस कर दो दोनों तरफ +1 रेसिप्रोकल करने के बाद, तो ए बी प्लस डी बी अपॉन ए बी इक्वल टू ई सी प्लस ए अपॉन ए, तो ए बी प्लस डी बी, सॉरी ए बी लिख दिया है क्या, ए डी हो गई, सोचो गलत क्यों हो रहा है। ए डी प्लस डी बी आप करोगे तो ए बी होगा, ए बी बाई ए डी इक्वल टू ई सी और ए ई को जोड़ोगे तो ए सी मिल जाएगा, ए सी बाई ए ई, तो एक ये रिलेशन मिला। या फिर ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए ई बाई ए सी, मतलब क्या है कि ए डी का इस पूरे साइड के साथ रेशियो जो होगा वो इक्वल होगा ए ई का इस पूरे साइड के साथ जो रेशियो होगा उसके। ठीक है, तो ये आपका थेल्स थ्योरम था। अब थेल्स थ्योरम का कन्वर्स देखते हैं। थ्योरम 6.2 और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, प्रमेय 6.2 या फिर थेल्स थ्योरम का, थेल्स प्रमेय का विलोम। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, यदि कोई लाइन डी इन दो साइड्स को बराबर अनुपात में बांटती है तो ये लाइन तीसरी वाली साइड के समांतर होगी। ये हमें इस बार प्रूव करना है, पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो प्रूव क्या करना है, गिवन है, सबसे बड़ी चीज गिवन क्या है, ए डी बाई ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ये हमें गिवन है। टू प्रूव सिद्ध करना है डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया, कंस्ट्रक्शन या फिर प्रूव ही देखते हैं सिद्ध कैसे करेंगे। तो डी समांतर है बीसी की, हमें प्रूव करना है। तो हम मान लेते हैं कि डी समांतर नहीं है बीसी के, कॉन्ट्राडिक्शन यूज करेंगे। लेट अस सपोज डी ई डैश इज पैरेलल टू थर्ड साइड, that is BC। माना DE डैश समांतर है तीसरी भुजा BC के, मान लेते हैं ये चीज, ठीक है। If D dash is parallel to BC, then by Thales theorem, थेल्स प्रमेय द्वारा AD by DB is equal to AE dash by E dash C, AE dash by E dash C होगा ना ये थेल्स थ्योरम से।
उसके बाद इसको इरेज कर रहा हूं। AD by DB equal to AE dash equal upon E dash C, then we have given AD by DB equal to AE by EC। तो इससे और इससे इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो इक्वेशन 1 और जो हमें गिवन है उससे हमें क्या मिल रहा है, AE by EC is equal to AE dash by E dash C होगा ना भाई। AD by DB यहाँ AE dash अपॉन E dash C के इक्वल है और यहाँ AD by DB इक्वल है AE by EC के, गिवन है। तो ये बात हम लिख सकते हैं। अभी नीचे दोनों तरफ +1 करें, AE by EC +1 इक्वल टू AE डैश बाई E डैश C +1। तो AE प्लस EC अपॉन EC, AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C। तो AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या हो जाएगा, AC। EC बाई EC इक्वल टू AE डैश और E डैश C, ये भी AC बाई E डैश C हो जाएगा। AC से AC खत्म, बचा क्या 1 बाई EC इक्वल टू 1 बाई E डैश C, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 गुणा E डैश C इक्वल टू EC। ये क्या प्रूव कर दिया, या EC और E डैश C इक्वल हो गया। और ये पॉसिबल है, फिगर में तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है, लेकिन ये हमने प्रूव कर दिया कि E डैश C और EC दोनों इक्वल है। तो हम कह सकते हैं पॉइंट E एंड पॉइंट E डैश आर नॉट डिफरेंट। दोनों अलग बातें नहीं हैं, दोनों अलग पॉइंट नहीं है। इट मीन्स that point E dash and E coincide। coincide का अर्थ होता है संपाती होना, मतलब E और E डैश एक ही बिंदु है, दोनों एक ही पे स्थित है। तो जब एक ही पे स्थित हैं तो DE डैश जब पैरेलल है BC के, तो D is also parallel to BC। ये हमें प्रूव करना था। तो कभी कभी हम कॉन्ट्राडिक्शन लगाते हैं कि हम अपनी बात पहले गलत मान लें, कुछ हम मान लेते हैं उसको फिर गलत सिद्ध कर देते हैं और फिर बोलते हैं नहीं भैया जो तुमने कहा वो सही था। तो इनकी बात हमने फिर कह दी कि भैया आप जो कह रहे हैं वो सही है, D इज पैरेलल टू BC, क्योंकि हमने तो मान के देख लिया DE डैश इज पैरेलल टू BC। हमने मान लिया कि भैया ये नहीं है, DE डैश है, लेकिन हमारी बात क्या हो गई, गलत हो गई। क्यों? क्योंकि E और E डैश दोनों एक ही पे आ गए, और एक ही पे आने का मतलब क्या हो गया कि ये दोनों डिफरेंट लाइन नहीं है, सेम लाइन है, इसलिए D इज पैरेलल टू BC। तो ऐसे आपको कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम करना था। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ये अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जो भी चलाते हो उस पर शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप पढ़ते रहें।